हेलो सेवेंथ क्लास स्टूडेंट्स, आप बच्चों ने चैप्टर नंबर 10 और 11 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए थे साइंस के। हमारा उसका टेस्ट भी हो चुका है। आइए अब स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर अपना साइंस का, चैप्टर नंबर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। बेटा इसमें मैं आपको दूंगी 6 क्वेश्चंस, ओके, जो आपने तैयार करने हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। बैक एक्सरसाइज में ये क्वेश्चंस कवर अप नहीं है, इसलिए हमको इन्हें करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए चैप्टर नंबर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, अभी हमने एनिमल्स के बारे में नहीं पढ़ा है, बड़ी क्लासेस में हमें ये चैप्टर आएगा। आपका 7th क्लास में है चैप्टर नंबर 12, दैट इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ओके बेटा, तो बच्चे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। मैं बार बार आपसे यही कहती हूँ, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें कुछ भी नहीं छोड़ना होता। आपके चैप्टर्स के बीच में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बैक एक्सरसाइज में कवर नहीं होते। तो फिर इन द ब्लैंक्स में आपका ए पार्ट है, बाइनरी फिशन के बारे में पूछा गया है। इसमें मैं आपको बता दूं बाइनरी फिशन क्या होता है। बाइनरी फिशन एक रिप्रोडक्शन का मेथड है जिसमें जो बॉडी होती है पेरेंट बॉडी ऑर्गेनिज्म की, वो जो है वो डिवाइड होती है, रिप्रोड्यूस होती है, डॉटर सेल्स में नए बनते हैं। ठीक है, तो आप किस में देखते हो बाइनरी फिशन? यू विल सी दिस इन बाइनरी फिशन इज सीन इन, किस में देखा जाता है? माइक्रोब्स में, जिसको हम बोलेंगे बैक्टीरिया। ओके, तो ये एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें आप ये वाला मेथड देख सकते हो रिप्रोडक्शन का। दूसरा है आपके पास द मेल। अब मेल की यहां बात की है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो हमने फ्लावर में आपने भी पढ़ा है बच्चों ने, दैट इज स्टेमन, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी आपको पूछा जाता है। यू हैव टू टेल द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर विच इज नोन एज स्टेमन, जिसका 2 पार्ट होते हैं बच्चों। डायग्राम में भी आपने किया है, वन इज एंथर एंड अदर इज फिलामेंट। तो एंथर में पॉलन ग्रेन्स होते हैं हमारे। सी पार्ट अगर हम देखें इसका तो क्या है, जो आपके पॉलन ग्रेन्स हैं दे फॉल्स ऑन डैश ऑफ पिस्टिल। पिस्टिल क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन्स जो हैं बच्चे वो आपके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी स्टेमन के एंथर से किसके ऊपर गिरते हैं? पिस्टल के स्टिग्मा पे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप जानते हो लेकिन आपको ये चीज दिमाग में रखनी भी है। नेक्स्ट इज डैश इज राइपन्ड ओवरी, यानी पकी हुई। राइपन्ड का मतलब क्या होता है? पका हुआ फल जैसे। तो किस चीज को हम बोलते हैं? ओवरी जब मैच्योर हो जाती है, राइपन्ड हो जाती है, पक जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चे? वी कॉल दिस फ्रूट। ओके, तो जो फ्रूट हम खाते हैं ना, चाहे मैंगो हो, आपका गुआवा हो, वो कौन सी फॉर्म है? राइपन्ड ओवरी है। ठीक है, आप ये चीज अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस kariye ताकि ये आपके दिमाग में जो है ना कंसेप्ट इसका क्लियर हो जाए। नेक्स्ट इज पोटैटो इज अ मॉडिफाइड, क्या है पोटैटो? इसमें ट्यूब्स होते हैं। आपके घरों में आलू पड़े होंगे, आप देखो छोटे छोटे ग्रीन कलर की आइज निकल आती हैं, है ना। तो ये रूट्स नहीं है, दीज आर मॉडिफाइड स्टेम्स। ओके, पोटैटो इज अ मॉडिफाइड स्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलिनेशन क्या होता है ये बताना है आपने। देन नेम 2 टाइप्स ऑफ
पॉलिनेशन। ओके, दो तरह के आपने बताने हैं मेथड्स, टाइप्स बतानी है पॉलिनेशन की। पहला है व्हाट इज पॉलिनेशन, नेम 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। तो बेटा हमें मालूम है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे पॉलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा पे जाते हैं फ्लावर के, है ना। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग pollen grains from anther to stigma। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं, अब 2 टाइप्स की हमारे पास कौन से हैं, आप सभी बच्चों को मालूम है, मैंने क्लास में बहुत अच्छे से आपको करवाया हुआ है। 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन आर, 2 तरीके हैं पॉलिनेशन के, या तो एक ही फ्लावर में हो जाए या उसको 2 फ्लावर्स की जरूरत पड़ती है। अगर सेम फ्लावर में हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, और अगर दूसरे में हो रहा है, दूसरे फ्लावर्स में हो रहा है, एक के एंथर दूसरे के स्टिग्मा पे जा रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये क्वेश्चन हमारा सेकंड आपके सामने आ गया। व्हाट इज पॉलिनेशन, पॉलिनेशन क्या है, नेम 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन बताने हैं आपने। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग, ट्रांसफरिंग का मतलब होता है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाना, ठीक है। किसका, पॉलन ग्रेन्स का, कहां से कहां, एंथर से, जो कि आपका स्टिग्मा, सॉरी जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्टेमन, उसके एंथर में है आपके पॉलन ग्रेन्स, वहां से जाएंगे वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टिल के कौन से पार्ट में, स्टिग्मा वाले पार्ट में। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। अगर ये सेम फ्लावर्स में होता है, ठीक है, अगर ये सेम फ्लावर्स के अंदर है तो इसको हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर अलग अलग में है तो डिफरेंट फ्लावर्स में है, ठीक है, तो डिफरेंट फ्लावर्स की जब हम बात करेंगे तो क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है। थर्ड क्वेश्चन में देखिए बच्चे, यहां पे लिख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन को। ओके, थर्ड क्वेश्चन में देखिए आपसे पूछा गया है व्हाट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ओके, व्हाट इज वेजिटेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये प्लांट रिप्रोडक्शन का। व्हाट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। मोस्टली जितने भी प्लांट्स आप इन्वायरमेंट में देख रहे हो, जरूरी नहीं है कि सारे सीड से ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही प्रोड्यूस हों। बहुत सारे मैक्सिमम प्लांट्स जो हैं वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसका आपने एक एडवांटेज भी बताना है। ओके, तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कौन सा रिप्रोडक्शन है। इट इज अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब छोटे छोटे बच्चों को ये वर्ड बहुत टफ लगता है। एसेक्सुअल मतलब सिंगल पेरेंट, ठीक है, 2 पेरेंट्स नहीं चाहिए यहाँ पे, सिंगल प्लांट ही बहुत है अपने जैसा प्लांट रिप्रोड्यूस करने के लिए। वेयर न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड कैसे बनते हैं न्यू प्लांट्स, फ्रॉम बॉडी पार्ट्स ऑफ पेरेंट प्लांट, फ्रॉम बॉडी पार्ट्स ऑफ पेरेंट प्लांट।
ओके, सच एज रूट, स्टेम और लीफ, सच एज रूट, स्टेम और लीफ। ठीक है, अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। रिप्रोडक्शन हमने पढ़ लिया, रिप्रोडक्शन होगा कब, जब पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। वेयर फर्टिलाइजेशन, ये भी आप बच्चों को पता होना चाहिए, ये जो फर्टिलाइजेशन है ये हो कहाँ रही है। वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको करना ही करना है ये। अभी नहीं करोगे बाद वाली क्लासेस में फंस जाओगे। द प्रोसेस इन विच, आइए डेफिनेशन कर लें पहले इसकी, क्या प्रोसेस है। द प्रोसेस इन विच मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टुगेदर टू प्रोड्यूस, फ्यूज टुगेदर टू प्रोड्यूस, क्या बनाती हैं भाई अब ये फ्यूज होकर, जाइगोट। क्या बनाती हैं, जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ओके, यस। और ये कहाँ होता है प्लांट्स में, सब बच्चे याद करेंगे इसे, कहाँ होता है ये प्लांट्स में। यस, इट टेक्स प्लेस इन ओवरी। ओवरी पार्ट होता है ना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, पिस्टिल का सबसे नीचे वाला पार्ट ओवरी, वहां पे फर्टिलाइजेशन होती है। अभी हमने फिलअप में किया ना, फर्टिलाइजेशन के बाद जब ये ओवरी राइपन्ड हो जाती है तो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है और इसके अंदर के जो ओव्यूल्स होते हैं उनसे सीड्स बनते हैं। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, 6 नहीं, मैं आपको 5 ही क्वेश्चंस दूंगी, खुश हो जाओ। 5th क्वेश्चन इज नेम द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फॉलोइंग। ठीक है, आपने यहाँ पे टाइप बतानी है। नेम द टाइप ऑफ, कैसा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स नहीं लिखूंगी मैं, इन द फॉलोइंग, इन द फॉलोइंग। ठीक है, ये आपको छोटी छोटी सी बातें हैं जो पता होनी चाहिए। हाँ जी, फर्स्ट पार्ट है हमारा यहाँ पे यीस्ट, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, सब बच्चों को मालूम है, बर्डिंग होता है इसमें, इसके थ्रू ये रिप्रोड्यूस होता है। सेकेंड वन इज ब्रेड मोल्ड। तो ब्रेड मोल्ड आपका कैसे होता है, स्पोर फॉर्मेशन से, याद कर लीजिए इनको अच्छे से। थर्ड है आपका रोज, कितना सुंदर लगता है ना ये फ्लावर, विंटर्स में फुल ब्लूम में होता है। तो कैसे लगता है ये, रिप्रोड्यूस कैसे होता है ये आपको पता होना चाहिए। स्टेम कटिंग से, हम सीड्स थोड़े ना लगाते हैं इसके, स्टेम कटिंग से रोज जो है रिप्रोड्यूस होता है। फिर आपका जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया ने कैसे रिप्रोड्यूस होना है, फिर इन द ब्लैंक्स में भी किया था हमने, फिर कर रहे हैं बाइनरी फिशन से। तो ये थी बेटा आपकी असाइनमेंट। आप घर में बैठे हैं, मजे से धूप का मजा लीजिए और इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कीजिए अपनी कॉपी में, सुंदर हैंडराइटिंग में नोट कीजिए, लर्न कीजिए, सो दैट नेक्स्ट जब हमारा ओरल हो या आपको कोई भी इन क्वेश्चन में से कुछ भी पूछ ले तो आपको आने चाहिए। ठीक है, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।